बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे बेटा ट्रांसलेट करना लेसन नंबर 11 को। लेसन का नेम है द माउंटेन एंड द स्क्विरल। माउंटेन कहते हैं बेटे पहाड़ी को, ठीक है, ये पहाड़ को, और स्क्विरल होता है गुलहरी, ठीक है। ये लेसन है पहाड़ और गुलहरी के बारे में। सबसे पहले प्री रीडिंग एक्टिविटी है। एज़ यूजुअल आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि लेसन को पढ़ने से पहले आपने आंसर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है, डू यू लाइक माउंटेन्स, क्या आपको पहाड़ पसंद हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ की क्या खूबियाँ हैं। हैव यू एवर सीन अ स्क्विरल, क्या आपने कभी कोई गुलहरी देखी है। व्हाट वाज इट डूइंग व्हेन यू सॉ इट, वो क्या कर रही थी जब आपने उसे देखा। ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं बेटे अब। द माउंटेन एंड द स्क्विरल, पहाड़ और गुलहरी, हैड अ क्वार्रल, क्वार्रल कहते हैं बेटे लड़ाई को, ठीक है, उनकी लड़ाई हो गई। एंड द फॉर्मर, देखें अब फॉर्मर जो है वो कहते हैं पहले वाले को। जैसे यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, एक है माउंटेन, पहले माउंटेन लिखा हुआ है, ठीक है, पहले नंबर पे, और उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है स्क्विरल, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में लड़ाई हुई है, तो ये जो माउंटेन है ये फॉर्मर होगा और ये जो स्क्विरल है ये लेटर होगी, ठीक है। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर, पहले वाले ने दूसरे को कहा लिटिल प्रिग। लिटिल प्रिग का मतलब होता है सुस्त, कदर वाला। लिटिल प्रिग, लिटिल प्रिग का मतलब होता है बेटे कम कीमत या कम कदर वाला, कम वैल्यू वाला, ठीक है। यानी माउंटेन ने कहा गुलहरी को कि तुम्हारी कदर कम है, यानी तुम्हारी वैल्यू कम है। बन रिप्लाइड, दूसरे ने कहा, यानी अब गुलहरी ने कहा। गुलहरी ने क्या कहा माउंटेन को, जरा गौर से सुनिएगा। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, डाउट होता है बेटे शक, डाउटलेस जिसमें शक ही ना हो, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो। वेरी बिग का मतलब बहुत बड़े, तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन तमाम किस्म की चीज़ें, ठीक है, सॉर्ट कहते हैं किस्म को, हर किस्म, तमाम किस्म की चीज़ें। एंड वेदर, और मौसम, तमाम किस्म की चीज़ें और मौसम। मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, उनको इकट्ठे होना पड़ता है, ठीक है, या वो इकट्ठे होते हैं। टू मेक अप अ ईयर, एक साल बनाने के लिए, देखें एक साल को बनने के लिए सारी की सारी चीज़ों और सारे के सारे मौसमों को इकट्ठा होना पड़ता है, ठीक है, या उनको इकट्ठा करना पड़ता है। एंड अ स्फीयर, और फिजा को भी, ठीक है, एंड अ स्फीयर और फिजा को, यानी ये सारी चीज़ें बेटे इकट्ठी होती हैं तब जो है वो एक साल बनता है। एंड आई थिंक, और मेरा ख्याल है, इट नो डिसग्रेस, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, अपनी जगह बनाने के लिए या मेरी जगह बनाने के लिए, ठीक है, या मेरी जगह के लिए, या जहाँ पे मैं हूँ उसमें कोई जो है वो डिसग्रेस नहीं है, या जो मैं हूँ उसमें कोई डिसग्रेस नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ जितने के तुम हो, ठीक है। ये गुलहरी कह रही है, देखें पहाड़ को, कि इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है कि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ जितने के तुम हो। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तुम भी तो छोटे नहीं हो ना कि जितनी मैं हूँ। एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, नॉट हाफ सो स्प्रे का मतलब तुम्हारी जो स्पीड है, तुम्हारी जो रफ्तार है वो मुझसे आधी भी नहीं है। आई विल नॉट डिनाई, मैं इनकार नहीं करूँगी। यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक, कि तुम जो बनाते हो एक बहुत खूबसूरत, प्रिटी का मतलब होता है बेटे बहुत खूबसूरत, स्क्विरल गुलहरी का, ट्रैक रास्ता, तुम गुलहरी का बहुत खूबसूरत रास्ता बनाते हो। टैलेंट्स डिफर, काबिलियतें मुख्तलिफ हैं। ऑल इज़ वेल, सब कुछ अच्छा है, बेहतर है। एंड वाइजली पुट, और बड़ी अक्लमंदी से, बड़ी समझदारी से रखा गया है, यानी जहाँ जो चीज़ होनी चाहिए वहीं उसको रखा गया है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, इफ़ आई कैन नॉट, अगर मैं नहीं कर सकती, कैरी ले जाना, रखना, फॉरेस्ट जंगलात को, अगर मैं जंगलात को, ऑन माई बैक मेरी कमर पर, अगर मैं जंगलात को अपनी कमर पर नहीं रख सकती। नीदर कैन यू क्रैक अ नट, तुम भी तो एक अखरोट को तोड़ नहीं सकते। यानी बड़ी एक ये अच्छी पोइम है ये, जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी चीज़ को, किसी दूसरी चीज़ को हकीर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी चीज़ को जहाँ होना चाहिए उसको वहीं रखा गया है।
हर एक चीज़ की अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं और उसी की वजह से वो चीज़ वहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये पोइम से आपने जो कुछ भी सीखा मेरा बेटा, आप अपने लफ्ज़ों में ज़रूर लिखिएगा नोटबुक में, और उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर राइट किया करेंगे जो भी आप लेसन से सीखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखी जा सकें, जो कि असल में मकसद होता है लेसन्स को पढ़ने का, कि आप उसमें से क्या सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।